विमान हादसे के बाद मेघानी में मलबे और विमान की जांच जारी है। मौके पर टीम मौजूद है और हादसे से जुड़े सबूतों को कलेक्ट कर रही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान जिस जगह हादसे का शिकार हुआ है, इस वक्त हम इसी जगह पर मौजूद हैं और आपको मैं बता दूं कि अभी भी जो विमान का मलबा है और या जो जांच टीमें हैं वो अभी भी इस जाए हादसे पर मौजूद हैं और अभी भी बड़ी बारीकी से एक एक चीज को जो है जमा किया जा रहा है। हालांकि जानकारी में ये बात सामने आई है कि इसके लिए भी महज 3 से 4 दिन जा सकता है। प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित सभरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा गया आखिरी मैसेज भी सामने आया है। यह आखिरी मैसेज की जानकारी ब्लैक बॉक्स हासिल करने के बाद और कॉकपिट में हुई बातचीत के बाद पता चली है। 4-5 सेकंड के संदेश में सुमित कह रहे थे मेडे मेडे मेडे, यानी 3 बार उन्होंने कहा है। थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, नहीं बचेंगे। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज जहां पे मैं मौजूद हूं फिलहाल के हॉस्टल की इसी इमारत पर गिरा है और उसमें हादसे के वक्त 60 से ज़्यादा जो है डॉक्टर और स्टूडेंट्स और कुछ दूसरे लोग भी मौजूद थे। उनमें से 34 की मौत हो गई है, ये ताज़ा जानकारी आई है। इससे मरने वालों की तादाद जो है 275 हो गई है और इसमें से 241 लोग जो थे वो विमान में सवार थे, जबकि 34 लोग जो यहाँ बैठे हुए थे उनकी मौत हुई है। फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग मौजूद थे, इसमें से एक यात्री की जान बच गई थी। लंदन से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट आज शाम 4 बजे लैंड करेगी। इसमें मृतकों के जो परिजन हैं वो आएंगे, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि वो सारे लोग जो है जिनके जो है शव है वो बहुत बुरी तरह से जल गए हैं और उनका जो है शव की पहचान करने के लिए जो है डीएनए टेस्ट किया जा रहा है और डीएनए टेस्ट करने के लिए जो है ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग भारतीय थे तो उनके जो रिश्तेदार थे, उनके परिजन थे, उनके जो लोग थे या जो ब्लड रिलेशन वाले जो लोग थे वो जैसे ही उनको पता चला वो भारत के अलग अलग हिस्सों से जो है गुजरात पहुंच गए। लेकिन चूंकि जो विदेशी थे, इसमें से बड़ी तादाद में विदेशी नागरिक थे, तो वो पहुंच नहीं पाए थे और आज जो है पता चला है कि आज जो है लंदन से जो फ्लाइट आ रही है उसके ज़रिए वो लोग जो है यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। फिर उनका जो है डीएनए टेस्ट करने के बाद उनके शव को उनके हवाले किया जाएगा, ताकि वो सब लोग जिनके रिश्तेदार इस सफ़र में जो है मौत के शिकार हुए हैं उनका वो अंतिम संस्कार कर सकें। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद विमान के पीछे का एक बड़ा हिस्सा हॉस्टल की बिल्डिंग में जा फंसा है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद विमान हादसे को आज ठीक 2 दिन हो चुके हैं और अभी हम मौजूद हैं ठीक उसी जगह पर जहां से सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं एयर इंडिया विमान AI-171 जो लंदन जा रही थी अहमदाबाद से और ठीक टेक ऑफ करने के 1 मिनट के भीतर वो बीजे मेडिकल कॉलेज के इस अतुल्य हॉस्टल मेस के ऊपर आकर गिरती है और यहीं पे क्रैश हो जाती है। आप ये पेड़ को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उस बिल्डिंग पे गिरने के पहले जो एयरक्राफ्ट है वो इस पेड़ से टकराते हुए वहां गई थी और आपको ये तस्वीरों में साफ दिख सकता है कि किस तरह से लग रहा हो कि पेड़ की कटनी हुई है या फिर छटाई हुई है यहाँ पर, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो इम्पैक्ट था वो उस प्लेन की वजह से था और इसी कारण आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर की जितनी भी टहनियाँ हैं वो सारी टूट चुकी हैं। उसके आगे का भी पेड़ आप देख सकते हैं कैसे टूटा है और फिर जिस छत पर जाकर एयर इंडिया की जो ये AI-171 विमान है जब गिरी है मेस के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर बीजे मेडिकल कॉलेज के, वहाँ पर करीब 70 छात्र वो लंच कर रहे थे। उस टाइम दोपहर का वक्त था 1:38 का जब ये हादसा हुआ था और विमान जब जैसे ही आकर इस पर गिरती है तो फिर जो तेज आग की लपटें उठती हैं क्योंकि 1.2 लाख जो इसमें फ्यूल थी वो तुरंत आग में तब्दील हो जाती है और उसका डैमेज आपको चारों तरफ का बाकी के बिल्डिंग्स पे साफ दिख रहा है कि किस तरह से सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो काली रंग में तब्दील हो गई हैं। काली जो आग की लपटों से उठी है वो उन बिल्डिंग्स पे उसका इफेक्ट सीधे तौर पे देखा जा सकता है और अभी भी एरोप्लेन का जो बोइंग ड्रीम लाइनर है 787 उसका जो एयरप्लेन का पिछला हिस्सा है वो अभी भी आपको इस हॉस्टल मेस के ऊपर इंटैक्ट दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर
इसने जो डैमेज कॉज किया है इस बिल्डिंग के ऊपर, जहां 70 छात्र नीचे करीब जो इंटर्न डॉक्टर्स थे स्पेशली वो वहां पे लंच कर रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हुआ था। यहाँ के स्थानीय नागरिक बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें लगा कि जैसे या तो भूकंप आई हो या फिर कोई बहुत बड़ा तेज धमाका हुआ हो, और उसके बाद वो लोग भी बाहर निकल कर देखते हैं तो उन्हें ये प्लेन का मलबा यहाँ दिखता है। हालांकि सरकार ने अभी कहा है कि कुल 265 मौतें हुई हैं, जिसमें से 242 में से 241 जो लोग ऑन बोर्ड थे प्लेन पे उनमें से वो भी हैं, और बाकी के जो नीचे इंटर्न डॉक्टर्स थे और जो बाहर लोग थे बिल्डिंग के आसपास उनकी डेथ हुई है। मगर सूत्रों के हवाले से माना जाए, यहाँ के लोकल निवासियों के थ्रू माना जाए तो उनका कहना है कि 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार अभी भी यहाँ पर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो इस डेब्री को, जो पूरा तबाही यहाँ पर मची है, उसको वो हटा रहे हैं, वो मलबे को हटा रहे हैं। अभी भी खोजबीन जारी है कि किस तरीके से यहाँ से जो डेड बॉडीज हैं अभी भी उनको उस मलबे से निकाला जाए, उनको अस्पताल भेजा जाए, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी डीएनए सैंपलिंग करके उनकी पहचान। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां इस वक्त विमान हादसे का मलबा हटाया जा रहा है। उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो इस जगह पर अभी आप देखिए कि टीम पहुंची हुई है इस मलबे को हटाने के लिए। तो जिस जगह पर विमान हादसा हुआ है, मेडिकल कॉलेज के पास जो मलबा है उसे हटाने की जो कोशिश है अब वो की जा रही है। हटाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। और विमान का जो पीछे का हिस्सा है वो अभी भी इस मेडिकल कॉलेज पर आप देखेंगे कि है, इसे भी हटाया जाएगा। तो इस वक्त विमान हादसे का जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मलबा है वहां पर 2 लोगों की मौजूदगी फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रही है, और दूसरी तरफ भी लोगों की मौजूदगी होगी। तो अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मलबा अब हटाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये जो लाइव तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, विमान हादसा जहां पर हुआ था ये वही जगह है। यहाँ से अब मलबे को हटाने की जो कवायद है वो की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विमान हादसे की, जहां पर हादसा हुआ था। अब फिलहाल इस जगह को आपको बता दें, जो मलबा है वो हटाने की जो कवायद है वो शुरू की गई है। 12 जून को हुए इस हादसे में 241 लोगों की जान जो इस विमान में सवार थे उनकी गई थी, और कुल जो मौत का आंकड़ा है वो 265 है। प्लेन जो दुर्घटना हुई जिसमें 265 लोगों ने जो है जान गंवाई है। 265 लोगों की ऑफिशियल मौत की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। अगर जो सूत्रों के माध्यम से बात करें तो 300 से भी ज्यादा ये आंकड़ा जो है वो जा रहा है। लेकिन अभी तक अगर बात करें सत्तावार रीते या सत्तावार तरीके से जो माहिती जो आई है वो 265 लोगों की माहिती जो है वो प्राप्त हुई है। इसमें 265 लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। हालांकि ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल चुका है, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। इसकी वजह से अब ये तय हो पाएगा कि आखिर क्या रीजन था कि किस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि जिसमें 265 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
बहुत सारे, यानी कि ये 265 लोगों की जान नहीं गई, ये 265 परिवारों की जान गई है। वैसे तो ये आंकड़ा अभी भी जो है वो कभी भी बढ़ सकता है। इसमें सभी उम्र के लोग जो थे वो इसमें शामिल थे, जिसमें महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, सभी लोग इस घटना में जो है, इस दुर्घटना में मौत जो है उनको मिली है और काफी गंभीर मौत जो है वो उनको मिली है। उनको समझने का शायद उनको समय ही नहीं मिला कि क्या उनके साथ हो रहा है, क्योंकि इतनी सेकंडों के अंदर ये हादसा जो है वो हो गया। जैसे ही टेक ऑफ किया प्लेन ने, तुरंत ये दुर्घटना जो थी वो हो गई थी। और तो और प्लेन तो क्रैश हुआ, साथ ही साथ जो जहां पर जो बीजे मेडिकल जो कॉलेज का जो परिसर था, जहां पर इंटर्न्स डॉक्टर रहते थे, उस जगह पर भी जो है उस जगह पर आके जो प्लेन गिरा, उसकी वजह से वहां पर जो रह रहे जो इंटर्न्स डॉक्टर थे, उन लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। सभी लोगों के जो है वो पोस्टमार्टम जो है मैक्सिमम जो है वो कर दिए गए हैं, 265 लोगों के। अब सभी जो पोस्टमार्टम होने के बाद सभी डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम रूम जो है वो लेके जाया जा रहा है। अभी कुछ यहाँ पर है, कुछ 1200 बेड वाली जो अस्पताल है वहाँ पर ले जाया गया है, कुछ को अभी भी पोस्टमार्टम रूम के रखा गया है। जो ओल्ड ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर रखा गया है। वहाँ पर रखने के बाद जो है वो उनको जब भी उनका डीएनए सैंपल करने के लिए दिया गया है, डीएनए सैंपल जो है वो आ जाने के बाद जो है वो सारा मामला जो है वो सामने आ सकता है। अभी फिलहाल 265 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है और काफी बड़ी ये गंभीर दुर्घटना इसको माना जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये होता है, क्योंकि डीएनए सैंपल आने में 24 से 48 घंटे का समय जो है वो लगता है। तकरीबन 8 जितनी डेड बॉडी जो है उन मृतकों के परिजनों को सौंप दी गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जो डेड बॉडियां है वो अभी भी जो है वो होना बाकी है। तकरीबन 240 से ज्यादा डेड बॉडियों के सैंपल, डीएनए सैंपल जो है वो कलेक्ट कर दिए गए हैं कल। अब अभी भी 24 से 48 घंटों का समय लगेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अहमदाबाद जो सिविल अस्पताल है, इसकी जो पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी को रखने की जगह, यानी कि कोल्ड स्टोरेज की जो क्षमता है वो 36 की है। इसके अलावा अगर बात करें तो अहमदाबाद के सभी कोल्ड स्टोरेज को मिलाकर जो क्षमता बनती है वो 66 डेड बॉडियों को समाने की क्षमता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी सारी डेड बॉडियां है तो उनको किस तरह से रखा जाएगा, क्योंकि डेड बॉडी तो जो मौत के कुछ समय बाद ही जो है वो डिकम्पोज होना जो है वो शुरू हो जाती है। उसी की वजह से अभी फिलहाल इसको डेड बॉडियों को कोल्ड स्टोरेज में जो है वो रखा गया है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता जो है वो जैसे मैंने बताया कि तकरीबन यहाँ सिविल अस्पताल में 36 की है, इसके अलावा 16 सिविल में 18 की है और एक खानगी अस्पताल है वहाँ पर 12 डेड बॉडी रखने की कोल्ड स्टोरेज में क्षमता है। लेकिन जैसे ही ये जो 12 से 24 घंटों का समय होता है, इसमें बॉडी में लिवर मोटिस जो है वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में जो है वो दाग धब्बों होना शुरू हो जाता है। और 12 से 24 घंटों के अंदर शरीर में जो है वो ऑटोलिस जो है वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो आंतों में, बड़ी आंतों और छोटी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेशियों को तोड़ना जो है वो शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस का जो है वो बॉडी के अंदर जो है उत्पन्न होता है और उसकी वजह से आसपास के इलाकों में जो है वो बॉडी जो है वो दुर्गंध छोड़ना शुरू कर देती है। अभी फिलहाल वही स्थिति अभी यहाँ पर जो है वो उत्पन्न हुई है, क्योंकि अभी फिलहाल जो पोस्टमार्टम की बाहर की तरफ इतनी तेजी से हवा में जो दुर्गंध है वो फैली हुई है। एक तरफ जहां पर जो स्पॉट पर जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था, उस जगह पर जब कल से अगर देखा जाए तो लगातार उसमें शवों की तेजी से दुर्गंध जो है हवा में अभी भी फैली हुई है। तो साथ ही साथ अब यहाँ पर यानी कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अंदर भी जो है वो डेड बॉडियों को जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर भी बाहर की जगह जैसे खड़ा भी नहीं रहा जा सकता, ऐसी दुर्गंध जो है यहाँ पर आना जो है अभी से शुरू हो गई है। अभी भी डीएनए सैंपलिंग जो है वो करने के लिए भेजा गया है, उसको आने में काफ़ी समय लगेगा। ऐसे में
इतनी सारी डेड बॉडियों को, मृतदेहों को कहां पर संभाल कर रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज।